लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के हम आए हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, मतलब पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। जो हमारा सौर मंडल है उसमें एक ग्रह है जो पृथ्वी है, जिसपे हम लोग निवास करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम आज जानेंगे। अब पृथ्वी की आयु जो है इसमें देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु मतलब पृथ्वी की उम्र क्या है? 4.6 अरब वर्ष है, यानी 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी की आयु है, मतलब ठीक है। 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी की आयु है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एक थोड़ा सा डेमो देखते हैं। प्राचीन समय में ये दो ठी आपको सन दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जाता है कि दो सन थे। प्राचीन समय में दो सन थे, एक स्थिर और एक गतिशील था। जो स्थिर सन है वो आज हमारा जो सन दिखाई देता है वो है, और जो गतिशील था वो दूसरा कोई था जो निकल गया बहुत दूर। तो ऐसी मान्यता थी कि ये वाला जो सन था ये गतिशील था, ये धीरे धीरे हमारे क्या कहते हैं स्थिर सन के तरफ बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे इसकी स्थिति क्या कहते हैं यहाँ तक आती गई, ऐसे ऐसे तो इसकी आकर्षण शक्ति, ये छोटा था ये बड़ा था, ये वाला सन छोटा था ये बड़ा था। और जो चीज छोटी होती है उसकी गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। तो ये जो है ये जैसे जैसे पास आ गया आता गया तो इससे क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ। और खिंचाव जब उत्पन्न हुआ तो इसी से 9 गोल छल्ले बाहर निकले, ठीक है। इससे 9 गोल छल्ले बाहर निकले जिससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये सन क्या हुआ, धीरे धीरे इसे चला गया कहीं, जिसका कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। प्राचीन समय में दो सन थे, एक बड़ा था एक छोटा था। तो छोटा वाला जो सन था वो गतिशील था, जो धीरे 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 हमारे इस सन की तरफ आ रहा था। और आते आते इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण इससे 9 गोल छल्ले बाहर निकले, जिससे हमारे क्या कहते हैं सौर मंडल या ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। इस सन जो है ऐसे ऐसे ये निकलेगा। तो ये एक मान्यता है विद्वानों की कि इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वैसे अनेक धार्मिक मत भी हैं जो अमान्य है। जैसे चीन में है, कहते हैं कि महापुरुष से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसकी नसों से नदियों का निर्माण हुआ, खून से पानी का निर्माण हुआ, बाल से पेड़ पौधे निकले, मांस से मिट्टियां बनी, हड्डी से चट्टान बने, ठीक है। तो ऐसे धार्मिक मान्यताएं हैं जो अमान्य है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा बताया गया कि पृथ्वी की किसी सींग पर टिका हुआ है, किसी की कंधे पर टिका हुआ है, इस तरह बताया गया है रोम में, यूनान में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो हमारे वैज्ञानिक विद्वान हैं इस तरह बताए हैं कि ब्रह्मांड में 2 सन थे, ठीक, एक गतिशील और एक स्थिर। स्थिर वाला हम लोगों का है, ठीक। और जो भाग बच गया वो सन बन गया, और जो भाग गोल छल्ले के रूप में जो निकले थे वो कालांतर में ठंडे होकर ठोस होकर ग्रहों का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति में वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना में सबसे पहले कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 में दिया गया था। यानी वैज्ञानिक संकल्पना, जो वैज्ञानिक तौर पर अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, वो कास्ते द बफन द्वारा किया गया था 1749 में, ठीक है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति, जो हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो तारों की संख्या के आधार पर 2 वर्ग में बांटे गए हैं। कितने? 2। एक अद्वैतवादी है, एक द्वैतवादी संकल्पना है।
एक अद्वैत, दूसरी द्वैतवादी संकल्पना। ये दो संकल्पना है जो तारों की संख्या के आधार पर उत्पत्ति बताई गई है, ठीक, वैज्ञानिक संकल्पना में। अब इसमें देखते हैं पहला अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और अद्वैतवादी संकल्पना। तो इसमें अद्वैतवादी संकल्पना में हम देखेंगे अद्वैतवादी संकल्पना, इस संकल्पना को एक तारक परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तारक, यानी एक तारा से माना गया है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा से हुई है, वो सन से। सन क्या है? स्टार है, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार है ये सन। क्या है? हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार है। तो अद्वैतवादी संकल्पना मानते हैं कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारक यानी एक तारा से हुई है, जिसके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक। अब इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कांट है, लाप्लास है, रास है, लाकियर है, ठीक। कांट है, लाप्लास, रास और लाकियर, ये चार विद्वान जो है वो अद्वैतवादी संकल्पना से प्रेरित है, या इन्होंने अपनी संकल्पना एक तारक सिद्धांत के अंतर्गत दिया। तो इसमें हम दो का अध्ययन करेंगे, कांट का और लाप्लास का। किसका? कांट का और लाप्लास का। तो पहले देखते हैं कांट की गैसीय परिकल्पना। किसकी? कांट की गैसीय परिकल्पना। कांट महोदय, कांट के बारे में जान लेते हैं। एक जर्मन थे, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो कहीं आते जाते नहीं थे, एक जगह रहकर ही इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। इनके बारे में यहां तक मान्यता है कि लोग इनको देखकर अपने घड़ी का समय मिलाते थे। इनको देखकर लोग अपने घड़ी का समय मिलाते थे। अगर मान लीजिए इनको कहीं जाना है, ठीक है, तो कहीं किसी भी एक्स जगह पर अगर इनको 10 बजे पहुंचना है तो करेक्ट 10 बजे ही पहुंचते थे, अन्यथा लेट नहीं करते थे। 10 बजे तो 10 बजे ही पहुंचते थे। लोग इनको देखकर अपने घड़ी का समय मिलाते थे। और इनका जो खर्च है, ये अपने बुक जो लिखते थे उसी से जो पैसा आता था, इनका खर्च चलता था। और लोगों को बुला करके वो खाते थे और खिलाते थे। जो इनकी आमदनी थी, जितना भी पैसा आता था, ये रखते नहीं थे। ये अपने दोस्तों को जो भूखे रहते थे उनको बुला करके खाना खिलाते थे। ये इनका मत था, ठीक है। इनकी इस तरह सोच थी। तो कांट की गैसीय परिकल्पना देखते हैं। यह एक जर्मन दार्शनिक थे। क्या थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने अपनी परिकल्पना 1755 में दिया था। कब दिया था? 1755 में। और कास्ते द बफन ने सबसे पहले कब दिया था? 1749 में। कास्ते द बफन सबसे पहले वैज्ञानिक संकल्पना दिए थे। उसके बाद कांट का 1755 में इन्होंने अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। जो न्यूटन हमारे एक वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है, कि पृथ्वी अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो उन्हीं के नियमों पर इन्होंने अपना गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, गतिहीन गैसीय पदार्थ एक तत्व तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया, ठीक। यानी गतिहीन गैसीय, ये इन्होंने जब अपनी परिकल्पना दी तो इन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है वो एक गतिहीन है, यानी कि घूम रहे हैं एक चक्कर में, ठीक है। इस तरह से घूम रहे हैं सारे पदार्थ आपस में, ठीक। घूमते घूमते वो एक निहारिका में परिवर्तित हो गए। किसमें? निहारिका में परिवर्तित होकर के फिर जब निहारिका में परिवर्तित हो गई तो उससे एक छलना निकला, ठीक है। एक छलना निकला मतलब सारे जो पदार्थ थे वो घूमते घूमते एक निहारिका में परिवर्तित होकर के उससे एक छल्ला निकला, फिर निहारिका से एक छल्ला निकला, फिर निहारिका से एक छल्ला निकला, फिर निहारिका से एक छल्ला। इसी तरह से 9 गोल छल्ले बाहर निकले, ठीक। तो एक स्टार यानी एक तारे से 9 गोल छल्ले निकले, जो कांट ने बताया था। किसने बताया था? कांट ने। तो इस तरह से कांट महोदय ने बताया
कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। कांट प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। ये ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक तौर पे दार्शनिक के आधार पर इन्होंने भूगोल को आधार प्रदान किया था। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोलवेत्ता, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। कि इन्होंने कभी कोई यात्राएं नहीं की थी, कहीं अपने देश से, अपनी सीमा से बाहर नहीं गए, केवल अपने ही देश में रह करके इन्होंने भूगोल का वर्णन किया, भूगोल की पुस्तक लिखी, ठीक है, अन्य चीजें लिखी। तो इन्हें क्या कहा जाता? आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता। कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग कांट ने किया था। कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग कांट ने किया था, जिसका अर्थ वर्णनात्मक भूगोल होता है। ठीक, इसकी भाषण माला भौतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है, यानी जो भूगोल की जो पुस्तक है वो भौतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है। तो ये कांट महोदय का था, जिन्होंने अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बताया हमारे ब्रह्मांड को। क्योंकि कुछ समय तक इनकी जो मान्यता थी मान्य रही, उसके बाद इसको अमान्य कर दी गई, क्योंकि ये गणित के गलत नियमों पर आधारित थी, गणित के गलत नियमों पर आधारित थी। इसलिए कांट महोदय जी का परिकल्पना जो थी वो अमान्य कर दी गई। लेकिन आगे आने वाले विद्वानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया, तो इनका महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि शुरुआत इन्होंने की, रास्ता बनाया, तो आगे आने वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनके लिए इन्होंने रास्ता प्रदान कर दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, या पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वर्णन कैसे करना है। ठीक, दूसरे आ जाते हैं लाप्लास। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इनकी कौन सी परिकल्पना है? निहारिका परिकल्पना। और कांट की कौन थी? गैसीय परिकल्पना। कांट की कौन सी थी? गैसीय परिकल्पना, इनकी निहारिका परिकल्पना थी। ये फ्रांस के थे। क्या थे? फ्रांस। ये फ्रांसीसी विद्वान थे जो 1796 में परामर्श किया था। कितना? 1796 में, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। इन्होंने अपनी जो निहारिका परिकल्पना है उसका वर्णन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। लाप्लास के अनुसार कांट की जो गलतियां थी, जो कुछ 3 गलतियां थी, तो उसमें इन्होंने सुधार करके निहारिका परिकल्पना दिया था। यानी कांट की जो गलतियां थी उसमें सुधार करके निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था। तो अब कांट के अनुसार निहारिका से ही 9 गोल छल्ले निकले थे, लेकिन लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला था। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला था, तथा यह छल्ला बाद में 9 छल्लों में विभाजित हो गया था। जबकि कांट के अनुसार निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे। ठीक है, कांट के अनुसार निहारिका से ही 9 गोल छल्ले निकले थे, और लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक छल्ला बाहर निकला था, और वो छल्ले से 9 छल्ले बाहर निकले। ठीक, लाप्लास की परिकल्पना 150 वर्षों तक मान्य रही। लाप्लास की परिकल्पना जो है 150 वर्षों तक मान्य रही। निहारिका एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना। निहारिका एक प्रकार का प्रकाशमान आकाशीय पिंड, या कह लीजिए तारा, या कह लीजिए सन भी एक सबसे बड़ा स्टार है, तारा, आकाशीय पिंड है जो धूल कणों से बना हुआ है। तो लाप्लास की परिकल्पना 150 वर्षों तक मान्य रही, उसके बाद इसको अमान्य कर दी गई। ठीक है, तो लाप्लास और कांट महोदय जी का ये 2 ऐसे विद्वान थे जो अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। तो ये आज आपके लिए 2 वैज्ञानिक संकल्पना के अंतर्गत अद्वैतवादी संकल्पना, जो 2 भौतिक भूगोल और भूगोलवेत्ता कांट और लाप्लास, जो कांट जर्मनी के थे और लाप्लास फ्रांस के थे, इन्होंने 1755 और 1796 में अपना मत दिया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ये थोड़ी सी जानकारी थी। ठीक, तो आशा होगी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।